खुश आमदीद। आप यहाँ ओल्ड होम पर रिसर्च करने आई हैं। मैडम रमज़ान है इसलिए मैं कोई खिदमत मदारत नहीं कर सकता। नहीं जी, बिल्कुल भी कोई तकल्लुफ़ नहीं। असल में स्पेसिफ़िकली ओल्ड होम्स पे तो रिसर्च नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए हम किस तरह की लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उस हवाले से काम कर रही थी। एक हमारा लीगल जर्नल है, उसमें ये मवाद छपना है। आप बताएंगे अपने ओल्ड होम के बारे में कि यहाँ कितने लोग रहते हैं और क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? मैडम ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वसाइल में रहते हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों की हम खिदमत कर सकते हैं कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खामोशी सी लग रही है यहाँ पर, ये सब लोग जो बैठे हैं आपस में बात भी नहीं कर रहे। मैडम दरअसल ये लोग अपनी ज़िंदगियों से बेजार आए हुए हैं, ये आपस में भी ज़्यादा बात नहीं करते। सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमना कबीर है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जन्नत बीबी है। आपको पता है मेरा बेटा जावेद मुझे कब लेने आएगा? नहीं, आई एम सॉरी। आपको नहीं पता? जावेद मेरा बेटा है, वो आएगा और मुझे ले जाएगा। आप कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको यहाँ पर? एक तकलीफ़ है, मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। वो कब आएगा? मुझे कब लेके जाएगा? ये समी साहब हैं, अगर ये इंटरव्यू देने पर राज़ी हो गए तो इनसे आपको अच्छा खासा मवाद मिल जाएगा। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे सुहेल साहब, आपको मालूम है कि ये जॉन मिल्टन क्यों नाबीना हो गया था? भाई मुझे तो पता नहीं है, आप बता दीजिए। भाई जॉन मिल्टन नाबीना यूं हो गया था कि उसके दौर में नजर की ऐनक ईजाद ही नहीं हुई थी। और 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वो मेरी ऐनक मुझे मिल के ही नहीं दे रही है। इन सब से मैंने मालूम कर लिया। सर आपकी ऐनक ये रही, लगा दूं? ये रही। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। सर मेरा नाम आमना कबीर है, लॉयर हूँ मैं। माशाअल्लाह, भाई बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। आप सर कब से हैं इधर? कब से? पता, हाँ शायद कुछ दिनों से। अच्छा अच्छा। और आपकी फैमिली? सब मर गए। 1000 बार समझाया है आपको, अपनी काम से काम रखा करें और बेहतर यही होगा कि अपने कमरे में आप आराम करें। इसका फोन था, टीवी की आवाज हल्की करो, कौन आया, सारी बातों की डिटेल दें आपको। हर मामले में दखलंदाजी करते हैं आप। मिधत क्या बड़बड़ कर रही हो तुम? ये क्या हंगामा मचा रखा है? बस करें बड़े मियाँ, बस करें, सुकून से रहने दे हमें। उठे उठे, अपने कमरे में जाए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है, अब तुम सब इस घर से जाओगे। अब्बा जान, मैं तो समझ रहा था अभी कुछ दिन और रह लेंगे आप यहाँ, मगर आपको तो आज ही ओल्ड होम जाना पड़ेगा। नो डिटॉल, ये घर मेरा है और मैं यही रहूंगा, कोई नहीं निकाल सकता। अगर ये 420 बुड्ढा यहाँ से नहीं गया ना तो मुझे तलाक दे देना। अरे अम्मी, पापा देखें, आप अम्मी को रोकें, वो चली जाएंगी। निकालें इस बुड्ढे को यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपके बूढ़े वालिद साहब ओल्ड होम में पड़े हैं, जबकि उनका अपना जाती घर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं। देखिए, ये हमारे घर का निजी मामला है, आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना जानती हैं आप पापा को? कमाल की बात कर रहे हैं। साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है। बातें करती हैं। इमराना साहिबा, देखें इस उम्र में वालिदैन को बच्चों की जरूरत होती है। कि मेरे बच्चे अपने घर में प्राइवेसी चाहते हैं और अब्बा जान की हर बात में मुदाखलत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत खुदगर्जी की बात कर रही हैं आप। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। हेलो, बात सुनने को तैयार नहीं है ये लोग। यहाँ बैठे हैं आप, मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। कैसे हैं समी साहब? कैसे आना हुआ?
आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपके बच्चों से बात की थी। मैंने कहा था आपसे कि सब मर गए हैं सब। आप अपने साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? अंदर ही अंदर दुख में हैं, गुस्सा भी आपको, और उन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। अपनी जिंदगियों में खुश हैं वो लोग। मैंने अपने जहन से, अपने दिल से निकाल दिया है उन नाफरमान को, निकाल दिया है उनको। हाँ, वो आप लॉर्ड बायरन के बारे में जानते हैं कि वो लंगड़ा क्यों था? कमाल करते हैं समी साहब, लॉर्ड बायरन का इस केस से क्या ताल्लुक है? भाई वो लंगड़ा यूं था कि उसके दौर में पोलियो वैक्सीन इजाद ही नहीं हुई थी, और कहा जाता है कि वो बचपन से ही पोलियो का शिकार था। समी साहब, अपने आप को तो धोखा नहीं देना। आप रियलिटी से भागने के लिए ये हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदलती ना। और हकीकत तो ये है कि आपका अपना ज़ाती घर है और उसमें आपके बच्चे रह रहे हैं, और आप यहाँ ऐसे किसी लावारिस की तरह पड़े। दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं और कुछ नहीं जानती, मैं आपके लिए ये पिटिशन बना के लाई हूँ, आप सिर्फ इस पर साइन कर दें, बाकी मैं सबको निबट लूँगी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मोहम्मद समी साहब के 4 बच्चे हैं। एक बेटा और बेटी बैरून मुल्क रहते हैं, जबकि एक बेटा और बेटी कराची में रहते हैं। सर, मेरे क्लाइंट ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है, अपने बच्चों की परवरिश की, उनको आला तालीम मुहैया की, उनके करियर्स बनाए, उनकी शादियां तक की। सर, मेरे क्लाइंट सिर्फ 46 वर्ष के थे जब इनकी अहलिया इंतकाल फरमा गई। दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि कहीं बच्चों के साथ दूरी ना हो जाए। ये खुद गर्ज इंसान नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना नहीं सोचा और दूसरी शादी नहीं की। सर, 20वें ग्रेड से ये रिटायर हुए। अपनी प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी से जितनी रकम मिली उससे इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। अपनी हक हलाल की कमाई से जो इन्होंने अपनी एक जायदाद, अपना जाती घर बनाया था, उस पर भी इनके बेटों ने डिमांड शुरू कर दी कि हमारे माली मसाइल हैं, हमें ये घर गिफ्ट डीड कर दें। योर ऑनर, इस शफीक, प्यार मोहब्बत करने वाले बाप जो इतना फराख दिल हो, उसके साथ उसकी औलाद ने क्या सलूक किया, इस मोहब्बत और फराख दिली का क्या सिला दिया? योर ऑनर, सिला ये दिया कि इनके बड़े बेटे फुरकान ने अभी 5 साल पहले अपने बूढ़े बीमार बाप को ओल्ड होम में जाके जमा करा दिया। योर ऑनर, इस बूढ़े बुजुर्ग की बेचारगी की तो ये हालत है कि इसको ईद के दिन भी कोई पूछने नहीं आता। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स ने तो बाप होने के तमाम फराइज खुश उसलूबी से अंजाम दिए, लेकिन ऐसी नाफरमान औलाद, क्या उनको हक हासिल है कि वो अपने बाप की हक हलाल से बनाई हुई जायदाद पर काबिज हो जाएं? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की अदालत से अपील है कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों से वापस चाहते हैं। और योर ऑनर, मेरी अदालत से ये भी गुजारिश है कि इस गिफ्ट डीड को रिवोक करने की पिटीशन दाखिल की जाए। ये अदालत मिस्टर समी की पिटीशन कबूल करते हुए उनकी बेटे और बेटियों को समन जारी करने का हुक्म देती है, और इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मुअम्मर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की 4.2% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग आलमी आबादी का 11% हैं। पेशगोई की गई है कि 2050 तक मुअम्मर लोग दुनिया की आबादी का 19% हो जाएंगे, यानी 2050 तक 1.2 अरब लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे। बड़े मियाँ का दिमाग खराब हो गया। अरे खून सफेद हो गया इनका, देखो जरा, हमें घर से निकालना चाहते हैं। बाबा, मैं तो कहता हूँ सामान को फाड़ के ही फेंक दें जो आपने संभाल के रखा हुआ है। बेटा, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये अदालत का सम्मान है, अदालत का जाना तो पड़ेगा। और मैंने इरफान भाई से बात करी है, वो कह रहे हैं कोई अच्छा सा वकील कर लो। फरहाना को बता दिया?
नहीं, अभी नहीं बताया है। इरफान भाई तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, फरहाना कनाडा में बैठी हुई है। अरे उन लोगों का तो मसला ही नहीं है, मसला तो हम दोनों बहन भाई का है। समीर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आपके 4 बच्चे होने के बावजूद आप ओल्ड होम में क्यों रह रहे हैं? जज साहब, आप पैरासाइट्स और इंसान के बच्चे में कदर मुश्तरक जानते हैं? जी आप ही बताइए, लेकिन बराए मेहरबानी टू द पॉइंट ही बयान दीजिएगा। पैरासाइट्स यानी तुफैलिए ऐसे कीड़ों को कहते हैं जो किसी बड़े जानवर की पुश्त पर सवार रहते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं। इंसान का बच्चा भी तमाम उम्र अपने माँ बाप का खून चूसता रहता है, जैसा कि मेरी ये नाखलफ औलाद है। ये कोई 5 साल नहीं, 5 साल या 6 साल, हाँ 5 या 6 साल पहले की बात है। अब्बाजान ये पेपर्स हैं, इस पे जरा दस्तखत कर दे। ऑटोग्राफ चाहिए? बस यही समझ लीजिए। अच्छा ये बताओ कि दुनिया में सबसे पहला ऑटोग्राफ किसने दिया? बताओ। नहीं बता रहा? मैं बताता हूँ। दुनिया में सबसे पहले ऑटोग्राफ का सुराग 3 क़ब्ले मसीह में इराक में सामी तहजीब के कबीले से मिलता है। नहीं पता था ना? ये क्या है? ये तो गिफ्ट डीड है। अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद ही तुम सबको ये सब कुछ मिलेगा, सब बहन भाइयों को मिलेगा, तो इतनी जल्दी किस बात की है? अब्बाजान बाद में कोई लड़ाई ना हो, इसीलिए हम बहन भाइयों ने फैसला किया है कि जायदाद हम आपस में बांट लेते हैं और आप अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर जाए ना। अरे कोई पानी पिला दो मुझे एक गिलास। पिला रहे हैं, पानी पिला दो, काम ही नहीं खत्म होते। ये लें, पकड़ भी लें, अब हर वक्त घूरते रहते हैं। गिलास तोड़ दिया आपने। अभी मैंने यहाँ से सफाई की थी, हर वक्त फैलावा करते रहते हैं आप। अरे जीना हराम कर दिया आपने हम लोगों का। निगार देख रही हो अपनी बहू को, किस तरह ज़बान दराजी कर रही है मेरे साथ। ना अब्बाजान ठीक ही तो कह रही है, सारा दिन घर में गंदगी करते रहते हैं आप। ना जाने कौन सी गंदी रूह घुस गई है आप में। अब छोड़ दो तुम, मासी आगे कर लेगी। पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। काशिफ अपनी बीवी को लगाम दो, किस तरह बदतमीजी करती है ये। इस घर में कोई नहीं है मुझे एक गिलास पानी पिलाने वाला। अरे किसी नर्स का बंदोबस्त कर दो, उसकी तनख्वाह मैं अपनी पेंशन से दे दूंगा। नर्स, इस उम्र में खिल्ली उड़वानी है हमारी क्या? रस्सी जल गई, मैं ठरक नहीं गई आपकी ठरकी। शट अप, गुस्ताख। अब्बाजान आप ये हर वक्त कुछ ना कुछ नुकसान करवाते रहते हैं हम लोगों का, और आपकी देखभाल घर में नहीं हो सकती। कोई नर्स नहीं मिल रही है 24 घंटे के लिए। और हाँ, मैंने आपका मुस्तकिल इंतजाम कर दिया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब्बाजान ये ओल्ड होम्स आप जैसे लोगों के लिए ही तो बने हैं। ओल्ड होम? वहां आपकी 24 घंटे बहुत अच्छी देखभाल होगी और आपके हमउम्र लोग आपको कंपनी देने के लिए भी मौजूद है वहां पे। ओल्ड होम? एक तहकीकी मुताला बयान करता है कि दुनिया में मौमर अफराद की 4 से 6% तादाद अपने खानदान में बदसलूकी का शिकार होते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बूढ़े लोगों के साथ
अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और ओल्ड एज होम्स जैसे इदारों में बदसलूकी का निशाना बनने के तनासब में इजाफा हो रहा है। इसके बाद मुझे फुरकान ओल्ड होम में छोड़कर चला गया, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं मानता हूं मैं कि ओल्ड होम के लोग मेरी पूरी तरह खिदमत करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड होम में रहना जेल या पागल खाने के रहने के मुतरादिफ ही है। या मैं अपने बेटे से कुछ कहूंगा, बेटा फुरकान, मैं नहीं चाहूंगा कि ये वक्त तुम पर भी आए, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते थे और कहते हैं कि मकाफात अमल जरूर होता है, जरूर होता है। योर ऑनर, मैं समीर साहब से जिरा की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आप जिस ओल्ड एज होम्स को जेल करार दे रहे हैं वो दरअसल जेल नहीं, हॉस्पिटल्स होते हैं। दुनिया भर में इस तरह के ओल्ड एज होम्स आप जैसे बुजुर्गों की सहूलियात के लिए कायम किए जाते हैं। वहाँ ना सिर्फ आपकी बेहतर नर्सिंग होती है बल्कि आपकी अच्छी तरह केयर भी की जाती है। ये तुम कह रहे हो ना, माशाल्लाह वकील हो, अप टू डेट हो, किसी दिन वहां एक दिन गुजार कर देख लो, सब पता चल जाएगा। वो क्या खूब कहा है किसी ने कि साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जज साहब, मैं अभी जिंदा हूं। इन लोगों ने मेरी मेहनत की कमाई हथिया ली। रोज रोज कोई ना कोई बहाना करके मेरे पास आते, ये लूट कर ले गया, ये नुकसान कर गया। इतना ज़हनी दबाव मुझे दिया कि मैं हमेशा परेशान रहता कि मैं क्या करूं। इनके मुंह पर एक ही बात होती थी, एक कि ये मकान हमारे नाम कर दो। और ये मेरी बहू है ना, इसने तो हद ही कर दी। कहती मकान अगर तुम नाम नहीं करोगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्या करता? इन्होंने जबरदस्ती उन कागजात पर मेरे साइन लिए और गिफ्ट डीड बनवाई। मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके पास सब कुछ है। वो गिफ्ट डीड कैंसिल कर दीजिए प्लीज। अरे बड़े साहब, आप क्या समझते हैं इस उम्र में और इस हालत में आप ये जायदाद संभालने की अहलियत रखते हैं? नाखलफ औलाद को मैं एक पैसा भी नहीं दे सकता। यानी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सड़क पर आ जाएं? ये सब अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, रहे किराए के मकान में, बनाए अपनी जायदादें। अरे मैंने तो तमाम उम्र इनको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, इनकी शादियां की, इनकी तमाम जरूरियात मैंने पूरी की। इससे तो बेहतर था मैं किसी जानवर के बच्चे को पाल लेता, कम से कम वो वफादार होता है ना जज साहब। योर ऑनर, समी साहब ने बाप होने के नाते जो अपने फराइज निभाए हैं वो बार बार एहसान की सूरत में अदालत के सामने पेश किए जा रहे हैं। समी साहब, अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, उन्हें खिलाया पिलाया, उनकी शादियां की, तो कोई एहसान नहीं किया आपने। योर ऑनर,
ये शख्स मुझे कोई ड्रामा लगता है जो मगरमच्छ के आंसू बहा के अदालत को इमोशनली ब्लैकमेल करके फैसला अपने हक में लेना चाह रहा है। ये तो हर बाप का फर्ज होता है जो आपने किया है। जज साहब, औलाद के भी तो कुछ फराइज होते हैं ना। ठीक है समी साहब, तो आप मुझे बताइए कि किस कानून के तहत औलाद को बाप के अखराजात उठाने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वकील साहब, कानून की बात मेरे क्लाइंट से नहीं करें, मुझसे करें। और कुछ फराइज कानूनी नहीं होते, अखलाकी भी होते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है योर ऑनर कि हमारा कानून इस बात पर तो फोकस करता है कि बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी बाप पर है, बच्चों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बाप पर रहती है, इवन अगर माँ बाप की तलाक हो जाए। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा होता है तो उसके एक्सपेंसेस और उसकी मेंटेनेंस को कौन देखेगा? इस बात के लिए कानून में अभी तक कोई गुंजाइश नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अभी हाल ही में हमारे लेजिस्लेटर्स ने कुछ सिफारिशात पेश की हैं जिसमें इस बात को तरजीह देने की कोशिश की गई है कि बूढ़े वालिदैन के भी कुछ हकूक होने चाहिए और बच्चों को उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखना चाहिए। योर ऑनर, इसी सिलसिले में हम अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहां जुलाई 2013 में एक कानून पास किया गया, लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द एल्डरली, जिसमें ऐसी नाफरमान औलाद के लिए ना सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल की सजा भी रखी गई है जो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते, उनको मिलने नहीं जाते, उनको इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में भी इस किस्म का कोई कानून जल्द ही बन जाएगा योर ऑनर। लेकिन ये केस रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट डीड का है और मेरे क्लाइंट के पास मुकम्मल जवाज है और हक भी है कि वो इस गिफ्ट डीड को रिवोक करे। योर ऑनर, शरई तौर पे औलाद को उसके शरई हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा ये अदालत एक हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। और उसके साथ साथ अदालत इस बात का भी हुक्म देती है कि नेक्स्ट हियरिंग में उस रजिस्ट्रार को भी पेश किया जाए जिसकी प्रेजेंस में ये गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हुई थी। ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स 2013 के मुताबिक मौमर अफराद के लिए बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरा बदतरीन मुल्क है। 91 ममालिक के सर्वे में पाकिस्तान का नंबर 89 है, जबकि इस फहरिस्त में तंजानिया 90 और अफगानिस्तान 91 नंबर पर फाइज है। वकील ने कहा है कि कानूनी तौर पर तो उन जायदादों के हम मालिक हैं, मगर इखलाकी तौर पे हमारा केस बहुत कमजोर है। भाई, ये सारी आग ना उस आमना कबीर की लगाई हुई है, उसी ने अब्बा जान को हमारे खिलाफ भड़काया है। मैं आमना कबीर को जानता हूँ बाबा, मुझे तो लगता है दादाजी की गिफ्ट डीड रिवोक हो जाएगी। अरे ऐसा तो मत कहो, और ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर से हमें कोई निकाल के तो देखे। मुझे तो इसका एक ही हल समझ में आता है, किसी भी तरह अब्बाजान की नाराजगी खत्म करके उन्हें ओल्ड होम से घर ले। तुम भी कैसी बातें कर रही हो निगार? अगर बाबू को हमसे मोहब्बत होती तो क्या हमें अदालत में खींचते? अरे वो हमारे सगे बाप हैं और हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इमराना, हमने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, मगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को काशिफ के भी बच्चे होना है और मैं इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ। बाखुदा मुझे जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं। फुरकान साहब, आप मौजूद अदालत को बताइए कि आपने अपने वालिद को ओल्ड होम भेजा था या उन्होंने खुद वहाँ रहने को तरजीह दी थी? बात तो ये है कि बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद्दें करने लगता है और मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि हमारे वालिद साहब भी बहुत शुरू से अक्खड़ मिजाज थे। इन्हीं की गुस्सीली तबीयत की वजह से हमारी वालदा ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन गई और इन्हीं की दी हुई टेंशन से हमारी वालदा को शुगर हो गई और वो वक्त से पहले ही हमें छोड़ के चली गई। हम लोगों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने वालिद साहब को ओल्ड होम भेज दें? अरे ये तो खुद हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। मुझे तुम सबकी शक्ल से नफरत है, नफरत।
और ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। मिधत और काशिफ रात के 9 बजे तक घर आते हैं। अरे ये शरीफा के घर आने का वक्त है। तुम सबको पता है कि मुझे 7 बजे खाना खाने की आदत है, लेकिन तुम सब लोग 9 बजे मुंह दिखाते हैं, फिर खाना मिलता है। अरे किसी को एहसास ही नहीं है कि मैं दवा कौन सी और किस टाइम लेता हूँ। अब्बा जी, आपसे खाने का पूछते हैं तो आप बोल देते हो भूख नहीं है, दवा का नाम नहीं आता तो चिढ़ जाते हैं आप। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठा साबित करना चाहती हो मुझे तुम? अब्बा जान, आप सारा दिन घर में रहते हैं, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। आप महीने में कुछ दिन मेरे पास आके रहा करें। चलें आप मेरे साथ रहें मेरे घर। अब्बा जान, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे तेज आवाज में टीवी खोलते हैं मुझे परेशान करने के लिए, मेरी नींद खराब करने के लिए। मुझे बहुत तंग करते हैं, बदतमीज है तुम्हारे बच्चे। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना इस घर में रहूंगा। मैं अब ओल्ड होम जाऊंगा ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं, जिंदा रह सकूं। योर ऑनर, फुरकान साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सर, मैं इनसे जरा की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। फुरकान साहब, आपके वालिद पिछले 5 साल से ओल्ड होम में हैं। क्या आप अदालत को बताना पसंद करेंगे कि आप कितनी मर्तबा अपने वालिद साहब को ओल्ड होम में मिलने गए? हमारे अब्बा जान तो हमारी शक्ल देखने और हमारी आवाज़ सुनने के भी रवादार नहीं थे। जब हम इनसे मिलने के लिए जाते तो ये इनकार कर देते। क्यों आए हो यहाँ? अब्बा जान, आप घर चले वापस। मेरे घर या फुरकान भाई के घर, जहां आपका दिल करे आप वहां रहे। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कान खोल कर सुन लो, मैं उस घर में आऊंगा जरूर, मगर तुम सबको निकाल कर। ऐसा तो नहीं कहे अब्बा जान, हम आपकी औलाद हैं। हमें माफ कर दे अब्बा जान, गुस्सा थूक दे। बंद करो ये रौनक होने का ड्रामा, चली जाओ यहां से। इमराना साहिबा, बेटियों को तो माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है, उनकी खिदमत करती हैं, ख्याल रखती हैं उनका। आप किस किस्म की बेटी हैं? आपके होते हुए भी आपके वालिद साहब एक ओल्ड होम में रह रहे हैं। मेरे शौहर तो दुबई में जॉब करते हैं, बच्चों का साथ है। अब्बा जान को संभालना मेरे लिए आसान काम नहीं था, मगर फिर भी मैंने एक बेटी का फर्ज निभाया। हजार तुम मुझे सोने नहीं देते। अब अगर तुमने मुझे परेशान किया मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। क्या हो गया बच्ची, क्या हो गया? क्यों तंग करा बच्ची को? अब किसी ने तंग किया तो बहुत मारूंगी मैं। अरे आपका क्या मतलब है? इसकी टांगे अभी तोड़ो, मारो उसे। अब्बा जी, बच्चे अब्बा जी, अभी माफ कर दीजिए अब्बा जी। माफ कर दूं? अरे अभी मारो अभी, वरना सारे मोहल्ले वालों को बता दूंगा तुम लोग मेरे साथ कितना जुल्म करते हो। मेरे पैसे चोरी करके मुझे कैद कर रखा है तुमने। अब्बा जी, खुदा का खौफ करें, बहुतान तो नहीं लगाई। बहुतान लगा रहा हूँ मैं। बचाओ मोहल्ले वालों, बचाओ। अब्बा जान को तो घर में कब्रिस्तान की सी खामोशी चाहिए। और वैसे भी अब्बा जान को तो अपने बेटों पे बहुत नाज था ना, उन्होंने तो कभी बेटियों को कुछ समझा नहीं। अब रहें अपने बेटे के पास वो। वाह, क्या बेटी होने का फर्ज निभा रही हैं आप। मोहतरमा, आपकी इस उम्र में बर्दाश्त नहीं है तो एक 80 साल के बूढ़े बीमार इंसान से किस किस्म की बर्दाश्त की तवक्को रखती हैं आप? बाप से आपने सारे फायदे तो उठा लिए, बड़ी धूमधाम से शादी की थी ना उन्होंने आपकी। अब जब खिदमत करने की बारी आई, अपना फर्ज निभाने की बारी आई, तो अब आपके पास बहाने आ गए। कोई नर्स भी तो रख सकती थी ना, अच्छी खासी आमदनी आपके मियाँ की भी अफोर्ड कर सकती थी, खुद खिदमत नहीं होती थी तो। मैंने और फुरकान भाई ने कई बार इनके लिए नर्स रखने की कोशिश की, मगर इनकी चिड़चिड़ी तबीयत की वजह से कोई नर्स टिकती ही नहीं। मिलॉर्ड, कैन आई से समथिंग? आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। बहरहाल जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहें। मैं अपनी दुख्तर बदअख्तर से कुछ कहना चाहता हूँ। इमराना, क्या तुम्हें याद है
जब तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में नर्सरी राइम याद कराया करती थी, मुझे याद है। बेबी बेबी यस मम्मा, ईटिंग शुगर नो मम्मा, टेलिंग अ लाई नो मम्मा, ओपन योर माउथ। ऑर्डर ऑर्डर। समी साहब, क्या आप नर्सरी राइम सुनाने आए थे? नहीं, मैं ये बताने आया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे अगर मैं इतना चिड़चिड़ा बदमिजाज सन की बुड्ढा होता तो ओल्ड होम के लोग मेरे साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं? इन लोगों ने मेरी जायदाद पर जबरी कब्जा किया है। मेरी दरखास्त है कि वो कब्जा वागुजार कराया जाए। योर ऑनर, दानिशमंदी तो हमें यही सिखाती है कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग और रिश्ते मोहब्बत करने के लिए होते हैं। किसी भी माशरे का अलमिया तब बनता है जब ये तरजीहात उलट हो जाएं और हम लोगों और रिश्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और चीज़ों से मोहब्बत करना शुरू कर दें। योर ऑनर, इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक जायदाद बाप के नाम थी तो इस खुदगर्ज लालची औलाद ने बाप की इज्जत भी की और झूठी मूठी मोहब्बत का ड्रामा भी रचाया। लेकिन जिस दिन जायदाद इन बेटों के नाम हो गई तो ये 4 बच्चे मिलकर इस बूढ़े इंसान का बोझ उठा नहीं सके और इसको एक नाकारा चीज की तरह ओल्ड होम में भेज दिया। योर ऑनर, इस 80 साला बूढ़े बुजुर्ग का दिल टूट चुका है। इसका दिल भी खाली है जज्बात से इस वक्त, और योर ऑनर इसका बैंक बैलेंस भी खाली है। ये कहाँ का इंसाफ है कि माँ बाप के सर पर सारी जिंदगी औलाद की जिम्मेदारी समझी जाती है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है तो बाप पाले, बच्चों की शादी का खर्चा है तो वो माँ बाप ने उठाना है, बेटी बेवा होके या तलाक लेके घर वापस आ जाती है, उसका खर्चा, उसके बच्चों का खर्चा इन्हीं वालिदैन ने उठाना होता है। लेकिन ये बुजुर्ग लोग, इनके लिए मुआशरे में कौन सहारा बनता है? योर ऑनर, इस केस में जहां तक कानूनी नुक्तों की बात है वहां पे इखलाकियात की बात भी है। इन बच्चों का इखलाकी फर्ज था योर ऑनर कि अपने बूढ़े बाप की देखभाल करते। ईद पर जब ओल्ड होम खाली हो जाता है वो बूढ़ा इंसान अकेला एक फोन कॉल का इंतजार करता था। योर ऑनर, ये बच्चे जिनकी अपनी औलादें हैं, इनके दिल मोहब्बत इज्जत से इतने खाली हैं कि इन्हें उस बाप का ख्याल नहीं आया जिसकी हक हलाल की कमाई से बने हुए उस घर पे ये आज काबिज हैं और वो अकेला इंतजार करता है, कभी अपनी औलाद का और कभी अपनी मौत का। योर ऑनर, ये गिफ्ट डीड नाइंसाफी से बनाई गई है। मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और ये गिफ्ट डीड रिवोक की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। पेश नजर मुकदमा हमारे माशरे का एक अलमिया है। बाप के तिरके में औलाद का ही हक होता है और विरासत की यह तकसीम साहिब जायदाद की मौत के बाद ही होती है। लेकिन इस केस में चूंकि साहिब जायदाद समी साहब हयात हैं, लिहाजा अदालत उनका यह दावा दुरुस्त मानते हुए रजिस्ट्रार को हुक्म देती है कि वो उनकी गिफ्ट डीड फौरन रिवोक कर दें। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@saman.tv।